नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आज का जो हमारा टॉपिक है जितिया के बारे में है। और जितिया कब से है, पारण का समय क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चिल्लो सियारे को कैसे खाना दिया जाता है, किस हाथ से खाना देते हैं, और क्या जितिया व्रत जो है सभी व्रतों की तरह 2 दिन का है। तो ऐसे में भी कुछ लोगों के बीच कन्फ्यूज़न लगा हुआ है। तो आज के वीडियो में इस डाउट को मैं अच्छे से क्लियर करूँगी। वीडियो को अच्छे से देखें, समझे। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बात करते हैं जितिया व्रत के बारे में। तो समझ ले कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के यानी कुवार माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को ये रखा जाता है। सप्तमी तिथि को नहा खा है, और 6 तारीख को यानी 5 को सप्तमी तिथि है, 6 तारीख को जो है वो व्रत है, और 7 को पारण है। ये 3 दिवसीय व्रत होता है। इसमें बहुत ही नियम धर्म से काम किया जाता है। कोई भी गलती कहा जाए तो नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान रखें तो गलती भी नहीं होगा। तो 5, 6 और 7 ये 3 दिन का ये व्रत है। 6 तारीख को अष्टमी तिथि है और नवमी को पारण होता है। तो अष्टमी तिथि 6 तारीख को है और व्रत भी आपको 6 को ही रखना है। शायद किसी के यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि 7 को भी व्रत रखा जाएगा, यानी 7 को ही व्रत रखा जाएगा। तो समझ ले कि नौमी तिथि जो है वो 7 तारीख को है। तो नौमी तिथि में आप व्रत कैसे रखिएगा। तो 6 को ही व्रत रखना शुभ है, उसका शुभ मुहूर्त भी है। तो आप व्रत जो है वो 6 को ही रखें, यानी शुक्रवार के दिन व्रत रखा जाएगा। और बृहस्पतिवार के दिन आपका नहा खा है। बृहस्पतिवार को ऐसे कहा जाता है कि बालों में शैम्पू साबुन नहीं दे सकते हैं, लेकिन वार से बड़ा त्यौहार होता है, जैसे कि मैं अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ। तो आप बिल्कुल हेयर वॉश कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। अब बात करते हैं गाइस कि ये जो व्रत है इसमें सास को खाना दे या नहीं, और किन महिलाओं को सास को खाना देना चाहिए। देखिए, जिनकी सास नहीं है तो बहुत सारे घरों में सास के नाम का खाना निकलता है, बहुत सारे घरों में नहीं निकलता है। यानी चिल्लो सियारो जीवित वाहन का तो सभी के घर में होता है, लेकिन सास के घर में किसी किसी का होता है और किसी किसी का नहीं होता है। तो अब का जो नियम है आप उसी हिसाब से चले। अगर चलता है, रखा जाता है, तो सास के नाम के खाना जो है वह झींगा के पत्ता पे ज़रूर रखें। यानी चूड़ा दही होता है तो वो रखें। सास को अगर ऐसे थाली में आटा, दाल, चावल इस तरीके से सर्गी दिया जाता है तो वो भी करें। अगर नहीं दिया जाता है तो कोई अलग से नियम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जान लें कि पहली बार अगर आपका व्रत है, पहली बार बेटा हुआ है या फिर संतान जो भी हुआ, तो आपको व्रत करना चाहिए या फिर नहीं। तो इस साल मलमास लगा हुआ है, इसलिए पहली बार जो व्रत है, चाहे वो जितिया का था, तीज का हुआ, या फिर छठ भी अगर आप करना चाहती हैं, नवरात्र भी कलश स्थापित करना चाहती, तो भी नया से कुछ काम भी नहीं करना है। तो इस साल मलमास लगा हुआ है, तो नई कोई भी चीज़, व्रत वगैरह कोई चीज़ उठाना चाहती हैं तो इस साल प्लीज़ आप ना उठाएं, अगले साल उठाएं। सब कुछ सही रहेगा और अगले साल फिर से आप कोई भी चीज़ आप कर सकती हैं। और जितिया का जो व्रत है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि हर 3 साल में एक मलमास लगता है, उस दौरान आपको कोई भी नया चीज़ नहीं उठा सकती हैं। तो इन सब बातों को अच्छे से समझें। अब बात करते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, यानी जितिया का जो व्रत है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो 6:22 से लेके आज 8:48 शाम का समय जो होता है, शाम को ही तीज हो या फिर जितिया हो, प्रदोष काल में ही पूजा होता है। जितिया का पूजा सुबह में नहीं होता है। तो प्रदोष काल में अगर आप पूजा करती हैं तो उसी समय नियम ही है पूजा करने का। तो 6:22 से 8:48 का ये जो समय है ये आप कर सकती हैं। इस बीच आपको पूजा कर लेना है। अब बात करते हैं पारण का समय। बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि क्या ये 48 घंटे तक आपको बिल्कुल पानी निर्जला रहना है, क्योंकि जितिया का जो व्रत है उसमें पानी कोई भी नहीं पीता है और पीना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कठिन व्रत होता है। लेकिन अब बीमार हैं, दवा खा रही हैं, किसी भी तरह का दिक्कत में है, तो कहा जाता है कि बूढ़ों के लिए, बुजुर्ग के लिए सब माफ़ी होता है। तो कोशिश करें कि पानी ना पिए। अगर बिल्कुल रहा नहीं जाता है तो पानी पी सकती हैं, लेकिन ये 48 घंटे का व्रत नहीं है। ये इसका जो पारण का समय है वो सुबह में 10:21 तक पारण आपको कर लेना है, या फिर 2:21 के बाद ही करना है, यानी पहले आप ना करें, बाद में ही करें। तो इस समय तक आपको पानी पी लेना है, फिर जो भी आपको खाना खाना है। सबसे पहले तो आपको निगलना होता है, जो भी आपका चना हो, हरा मूंग हो, ये सब निगलना होता है। तो अच्छे से इस व्रत को करें। साथ ही जैसे कि मैं बताती हूँ पानी नहीं पीने, उसके पीछे का कारण भी है कि जितिया व्रत 3 दिवसीय होता है, ये पुत्र के लिए होता है और बहुत पुराने ज़माने से ये होता हुआ ही
भी आया है और बहुत अच्छे से श्रद्धापूर्वक इसको किया भी जाता है। तो कहा जाता है कि जितिया व्रत ऐसा है कि इसमें खर भी मुँह में नहीं जाने, यानी खर जितिया के नाम से इसे जानते हैं। तो इसलिए पानी वगैरह ना पिएँ, अगर नहीं रहा जाता है तो पानी आप पी सकते हैं, दवा खा सकते हैं। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको कि जब भी चिल्लों और सियारों को खाना दीजिएगा तो हाथ का ध्यान रखना है कि बायां हाथ से सियारों को देना है और दाहिने हाथ से चिल्लों को देना है। यानी सीधे हाथ जो है उससे आपको चिल्लों को देना है और बाएं हाथ से सियारों को देना है। खाना देते समय इन सब बातों को ध्यान रखें। तो जितिया व्रत के बारे में एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। फिर भी मेरे बहनों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं आपका रिप्लाई दे सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच।